हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है। हम लोग पिछले कई हफ्तों में संत तुकाराम महाराज की कथाओं का वर्णन कर रहे थे और आज इस हफ्ते से हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। कुछ दिन पहले मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर गया था, श्रीरंगम, कांचीपुरम। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि जैसे संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में उन्होंने काफ़ी भक्ति का प्रचार किया और आज जो भी आप महाराष्ट्र में देखते हैं वारकरी संप्रदाय, ये उनकी देन है। उसी तरह से संत तुकाराम महाराज के पहले संपूर्ण भारत में जो भक्ति की क्रांति आई थी उसके पीछे कई वैष्णव आचार्यों का कंट्रीब्यूशन रहा है। उसमें से प्रमुख श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं, उसके बाद मध्वाचार्य और फिर फाइनली बाद में बीच में बहुत सारे भक्त आए और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो आपने कई बार सुना होगा ये महाराज के लेक्चर्स में, और प्रभुपाद के कई बार कमेंट्रीज में भी आप देखेंगे भागवत या फिर कई लेक्चर्स में कि चार प्रमुख वैष्णव संप्रदाय हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय तो ऑफकोर्स बाद में ज्वाइन हुआ उसमें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की तो आप देखेंगे उनके चैतन्य चरित्रामृत के उनके इस ट्रैवल में साउथ इंडिया के, अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं या फिर चर्चा करने जा रहे हैं कथाओं को रामानुजाचार्य के, जितने भी बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पे आएंगे, लगभग हर तीर्थ स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने विजिट किया है। और जब चैतन्य महाप्रभु इन जगहों में विजिट करते थे तो हर जगह से कुछ ना कुछ भक्ति के सिद्धांत और तत्व लेते थे। तो कहते हैं कि ये चार जो अलग अलग संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों को एक करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए और उन्होंने सारे चार संप्रदायों में से अलग अलग तत्व निकाल कर एक कलयुग के लिए बहुत ही शक्तिशाली संगठन बनाया, हरे कृष्ण आंदोलन। तो आप यहाँ पे चौपाटी मंदिर में भी देखेंगे तो हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा का डायरोमा लगा हुआ है डीटी बैकअप रूम के पीछे के साइड में, तो वहाँ देखेंगे आप चार संप्रदाय के अलग अलग आचार्यों की अर्च विग्रह वहाँ पे हैं और उनके नीचे जो नेम प्लेट है उसमें दिया गया है कि कौन से संप्रदाय के आचार्य है, उन्होंने क्या प्रचार किया और उसके नीचे चैतन्य महाप्रभु ने हर संप्रदाय से क्या क्या उठाया तत्व। तो अगर आप देखेंगे जैसे मध्व संप्रदाय है, मध्वाचार्य जिन्होंने इस संप्रदाय को स्टार्ट किया, उनके संप्रदाय में से चैतन्य महाप्रभु ने दो तत्व उठाए, एक तो मायावाद खंडन और दूसरा अर्च विग्रह की सेवा, उसे इटर्नल माना जाता है, यानी कि अर्च विग्रह और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है, डीटी वर्शिप। तो ये दो तत्व वहां से उन्होंने उठाए मध्व संप्रदाय में से। उसके बाद विष्णु स्वामी संप्रदाय, इस संप्रदाय में से उन्होंने दो तत्व उठाए। एक तत्व था टोटल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कंप्लीट शरणागत रहना, और दूसरा राग मार्ग यानी कि स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय से उठाया उन्होंने और कहते हैं कि यही विष्णु स्वामी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में आए, वल्लभ भट्ट के रूप में, और उन्होंने अपने संप्रदाय को फिर आगे इसको और परफेक्ट किया। उसके बाद तीसरा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, या फिर उसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इस संप्रदाय में से दो तत्व उठाए। एक तत्व था श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना पूर्ण तरीके से, और दूसरा ब्रज गोपियों के मार्ग में चलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, ये तत्व वहां से उठाए। उसके बाद श्री संप्रदाय, या फिर जिसे पॉपुलरली कहा जाता है रामानुजाचार्य संप्रदाय, इस संप्रदाय में से उन्होंने दो तत्व उठाए जो कि हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। एक तत्व उठाया उन्होंने प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की शुद्ध भक्ति करना बिना किसी मोटिव के, जैसे भक्त रसायन सिंधु में आपने सुना है अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम,
अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो किसी भी प्रकार के मिश्रण से रहित, जैसे भागवत में भी शुरू में कहा गया है, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि ऐसा धर्म हमें पालन करना है जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं है, कंप्लीट प्योर अनअवॉइड डिवोशनल सर्विस। ये पहले तत्व उठाया। और आप देखेंगे जो हम जीवन चरित्र देखेंगे रामानुजाचार्य का, तो ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे जिसमें आप उन प्रसंगों को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि शुद्ध भक्ति का स्तर कितना हाई और कितना ऊंचा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने उठाया, वो था वैष्णव की सेवा करना। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। इसीलिए आप अगर, मुझे याद है जहां तक 2010 आई थिंक, अगर हरिवलम को याद रहेगा तो आई थिंक 2010 साउथ इंडिया यात्रा गया था। तो उस यात्रा में ये मेरे पास एक बुक है, ये वही बुक है ऑलमोस्ट, ये पता नहीं आप लोग के, ये तो जेरोक्स करके रखा है मैंने अभी। मैंने वहां से ओरिजिनली एक बुक खरीदा था श्रीरंगम टेम्पल के एक प्लेस में से। उस पुस्तक का टाइटल था लाइफ ऑफ रामानुजाचार्य। ऐसे तो बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं रामानुजाचार्य के ऊपर। विद इन इस्कॉन ऑल्सो देयर आर मेनी बुक्स रिटन बाय मेनी इस्कॉन डिवोटीज। लेकिन ये जो बुक है ये एक श्री वैष्णव ने लिखा हुआ है, उनका नाम है अलकोविंडिल गोविंदाचार्य। अभी थोड़े प्रोनाउंसिएशन मेरा आगे पीछे हो जाएगा, आप लोग थोड़ा बियर कर लीजिएगा, साउथ इंडियन बहुत सारे नाम इसमें आएंगे। बट ये बुक लगभग, इसका ओरिजिनल कॉपी 1906 में लिखा गया था, बाद में इस बुक को वापस रिप्रिंट किया गया। ये बुक मैंने तब वहां से उठाया था, और ये बुक पढ़ने के बाद मतलब कहते हैं ना कि किसी भी अगर हम जगह, जैसे प्रभुपाद भी कई बार कहते हैं कि हम लोग जब तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो वहां जाके केवल साइट सीइंग करके नहीं आना होता है, वो तो होता ही है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू हियर द सेंट्स एंड होली पीपल देयर। तो हम वहां पे अगर संतों की वाणी को सुनेंगे, जैसे हम यात्रा में जाते हैं तो महाराज की कथा वगैरह सुनते हैं, या फिर वहां पे कोई अगर ऐसे अगर पुस्तकें मिले आपको, तो इन पुस्तकों को पढ़ने से आपको जो उस जगह के बारे में जानकारी मिलेगी, या फिर वहाँ के जो भी मंदिर हैं, या फिर भगवान की जो अर्चा वगैरह की पूजा होती है, उनके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो ऐसे नहीं मिलेगी आपको देखने से। तो मुझे याद है आज भी जब मैंने वो बुक पहली बार पढ़ा था तो एकदम ऐसा खलबली मच गया था जैसे, मतलब पहली बार एकदम ये समझ के और सुन के कि भक्ति का स्तर क्या होना चाहिए, वैष्णव की सेवा कैसे की जाती है। ये खास करके श्री संप्रदाय में ये दो प्रिंसिपल्स को बहुत ही प्रोमिनेंस दिया गया है, और वही दो प्रिंसिपल्स हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो कहते हैं ना, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है टोटल 5 अंग है भक्ति के महत्वपूर्ण। एक तो है भागवत सेवा, उसके बाद नाम श्रवण, उसके बाद धाम सेवा, ये 3 हो गए। उसके बाद प्रमुख है एक जो यहाँ पे इन दो संप्रदाय में रामानुजाचार्य संप्रदाय से जो उठाया है, एक है वैष्णव सेवा। इसीलिए देखिए, और ऑफ कोर्स प्योर डिवोशनल सर्विस, भगवान की शुद्ध भक्ति करना। इसलिए जब हम इन आचार्यों के लाइफ को पढ़ेंगे, खास करके श्री संप्रदाय, तो हमें एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें भक्ति को किस हाई स्टैंडर्ड से करना चाहिए। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे कि कैसे। और देखिए 2 पेक्युलर चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको, एक तो वैष्णव की सेवा, और दूसरी चीज अर्च वगैरह की सेवा किस शुद्ध भाव से की जानी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कई बार यहाँ पे वर्णन आएगा कि कई, जैसे अभी पिछली बार मैं यहाँ गया था कांचीपुरम, तो वहां पे वरदराज भगवान का अर्च विग्रह है। तो वरदराज कांचीपुरम, आपने सुना होगा उन दोनों का संवाद। इनफैक्ट रामानुजाचार्य के जो 6 प्रश्न थे उसके उत्तर भी उनको वरदराज की तरफ से कांचीपुरम के द्वारा मिले थे। तो भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध होता है, इवन विद इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, जैसे हम लोग यहाँ पे राधा गोपीनाथ का सेवा करते हैं, या फिर आपके अपने अपने घर में जो अर्च वगैरह रहेंगे उनके साथ किस तरह से डीलिंग करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जस्ट कुछ घर में हमने मतलब पूजा करना चाहिए इसलिए कुछ विग्रह रखें, या फिर भोगा लगा के प्रसाद बनाना चाहिए इसलिए कुछ डीटीज रखें, ऐसा नहीं है। तो डीटीज पर्सनली कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ, भगवान पर्सनली कैसे बात करते हैं और हमको कैसे गाइडेंस देते हैं, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सारे जितने आचार्य यहाँ पे आएंगे
वर्णन आएगा वो मतलब 1-to-1 टॉक करेंगे भगवान के साथ। जैसे आप अगर समझो कभी मंदिर जाएंगे तो आप मंदिर आएंगे तो राधा गोपीनाथ से बात करेंगे, करते हैं ना आप लोग? बात नहीं करते? करते होंगे, मतलब अभी ऐसे दिखाएंगे नहीं लोगों को, बट आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आचार्य जब बहुत सारे डिवोटीज खास करके संप्रदाय में, तो भगवान से पर्सनली कैसे 1-to-1 बात करते आपको दिखेगा। तो डीटी ये कोई केवल एक जस्ट किसी वस्तु का बना हुआ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट रहेगा, ये पुस्तक लाइफ ऑफ रामानुजाचार्य, जो कि 1906 में पहले पब्लिश हुआ था, बाद में कई बार रिप्रिंट किया गया है। इनफैक्ट मेरा जो ओरिजिनल कॉपी था वो गुम गया था एक बार, फिर मैंने ये लाइब्रेरी से प्रिंट कराया, वापस जेरोक्स किया, अपने लाइब्रेरी में मिलता है यहाँ पे राधा गोपीनाथ चौपाटी में। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इस पुस्तक में उन्होंने रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र का। तो जस्ट बिफोर रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र स्टार्ट होने के पहले यहाँ पे पहले बैकग्राउंड दिया जाएगा कि रामानुजाचार्य के पहले कौन से आचार्य होके गए और उन्होंने किस तरह से, क्योंकि स्त्री संप्रदाय ओरिजिनली फाउंडेड बाय 12 अलवार्स, जो 12 अलवार हैं, आपने सुना होगा 12 संत होके गए हैं साउथ इंडिया में, उन्हें अलवार करके कहा जाता है। तो रामानुजाचार्य के पहले कई हजारों साल पहले ये अलवार थे, और अलवार 12 अलवार, इनके जो टीचिंग्स थे उनको दिव्य प्रबंधन करके कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज ने लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में गीता भागवत को प्रस्तुत किया, उसी तरह से जैसे बंगाल में नरोत्तम दास ठाकुर या फिर दूसरे वैष्णव आचार्यों ने बंगाली भाषा में बहुत सारे पोएम्स लिखे और वहाँ के लोकल लोगों को उसको अवेलेबल किया। उसी तरह से साउथ इंडिया में इन अलवार लोगों ने, जो भक्त थे भगवान के, उन्होंने ये सब ग्रंथ अपने उन वहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिख के रखे हुए हैं। तो इन सब लैंग्वेज उनके वर्क्स को कंबाइन करने का काम किया था नाथ मुनि करके, एक भगवान के भक्त होके गए हैं। तो इसका एक जस्ट एक छोटा हायरार्की मैं बताऊंगा आपको। ये 3 नाम आप याद रख लीजिए केवल आज की कथा के लिए। 3 नाम अगर आप याद रखेंगे तो आज का कथा आपको थोड़ा फ्लो में समझ में आएगा। Recording in progress. तो सबसे पहले एक नाम आता है ईश्वर भट्ट अलवर करके। ईश्वर भट्ट, ईश्वर भट्ट के पुत्र थे नाथ मुनि। नाथ मुनि के पुत्र थे ईश्वर मुनि। देखिए ईश्वर मुनि अलग है, ईश्वर भट्ट अलवर अलग है। सबसे पहले ईश्वर भट्ट, उसके बाद नाथ मुनि, उसके बाद ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि के पुत्र थे यमुनाचार्य, क्योंकि रामानुजाचार्य के पहले यमुनाचार्य आए और फिर यमुनाचार्य के डिसाइपल है रामानुजाचार्य। तो ये परंपरा आगे आपको देखने को मिलेगी। बट ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में बताया जाएगा कि किस तरह से ये स्त्री संप्रदाय की स्थापना हुई और इसको फाउंडेशन कैसे बना इसका। और दूसरी चीज, स्त्री संप्रदाय ऐसे देखा जाए तो हमारा संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, जो कि मध्व संप्रदाय से ऑफशूट निकला है, ब्रांच निकला है। तो हमारे संप्रदाय में हम लोग राधा रानी को परम मानते हैं, एक्चुअली गौड़ीय संप्रदाय में। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा और उनका पैरेलल है। उनके संप्रदाय में लक्ष्मी देवी को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए क्योंकि स्त्री यानी कि लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण ये दोनों उनके वर्शिपेबल, जैसे हमारे राधा कृष्ण हैं उनके लिए लक्ष्मी नारायण वर्शिपेबल है स्त्री संप्रदाय के लिए। तो एक तो भगवान है और भगवान की शक्ति यानी कि लक्ष्मी, और तीसरा है जीव। तो जीवात्मा जब भी भगवान के पास जाना चाहता है तो उसको लक्ष्मी के कृपा से नारायण के पास जाने की उसकी संभावना बढ़ती है, अगर लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करे तो लक्ष्मी बेसिकली मेडिएटर का काम करती है। इसीलिए लक्ष्मी देवी को बहुत महत्व दिया जाता है स्त्री संप्रदाय में, और लक्ष्मी देवी के साथ जो भी उनके भक्त है, इसीलिए वैष्णव सेवा उनके संप्रदाय में खास करके महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए हमारा और उनका थोड़ा पैरेलल है। उनका स्त्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी प्रमुख है और हमारा गौड़ीय संप्रदाय हमारे राधा रानी प्रमुख है। ऑफ कोर्स ये टेक्निकल डिटेल्स है, बट
हम जैसे देखेंगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स उनके संप्रदाय में हमारे संप्रदाय में ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आप देखेंगे साउथ इंडिया यात्रा में जब श्रीरंगम गए थे तो वहाँ पे 4 महीने बिताए और वहाँ से गोपाल भट्ट गोस्वामी, आपको पता रहेगा ये एक 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी है जो इस संप्रदाय से आए हुए हैं। तो अब इस प्रथम अध्याय में ये बताएंगे कि किस तरह से संप्रदाय का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो वैसे तो 12 अलवार और 12 अलवार के बाद फिर नाथ मुनि, फिर यमुनाचार्य, फिर रामानुचार्य और फिर उस तरह से जो आज तक जो परंपरा आती जाइए वो आपको दिखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में नाथ मुनि का स्टोरी दिया गया है। तो ऑफकोर्स अभी थोड़ा मैंने टेक्निकल डिटेल बताया आपको, लेकिन अभी यहाँ से स्टोरीज आना चालू हो जाएंगी। तो ये बात बताते हैं कि 916 AD 916 AD की बात है कि जब ये 3 जो पर्सनैलिटी यहाँ पे मैंने आपको बोला अभी नाम, ईश्वर मुनि, सबसे पहले नाथ मुनि, फिर उनके पुत्र ईश्वर मुनि और फिर उनके पुत्र यमुनाचार्य, पिता, पुत्र और उनका पोता यमुनाचार्य, ये तीनों एक जगह दिया गया है साउथ इंडिया में, वीर नारायणपुरम करके इस जगह पे रहते थे वहां पे। 916 AD की बात है ये। और ये तीनों जहाँ पे रह रहे थे वहां पे जो लोकल मंदिर था, उस मंदिर में एक डीटी था, उस डीटी का नाम था ये 2 उसमें लिखा गया है। एक तो उनके लोकल लैंग्वेज है मन्नारा करके, और वो स्वरूप था भगवान श्री कृष्ण का, उसका नाम दिया राजगोपाल। तो ये वहाँ का लोकल डीटी है। तो ये लोग वीर नारायणपुरम में रहते थे। एक दिन वर्णन आता है कि नाथ मुनि इनको इच्छा हुई कि हम लोग उत्तर भारत की यात्रा करें। जैसे हम लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते हैं यात्रा के लिए, और दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत जाते हैं, तो उनको उत्तर भारत दक्षिण भारत में, और उनका डीटी भी कृष्णा का डीटी था जिसको वर्शिप करते थे, तो इसीलिए उनको इच्छा हुई कि मैं उत्तर भारत की यात्रा करके आऊं। तो उन्होंने, अब देखिए यहाँ से चालू होता है प्रसंग। अब देखिए हर चीज के लिए भगवान से परमिशन मांगी जाती है, हर चीज के लिए ऑलमोस्ट। और ये अगर हैबिट हम कल्टीवेट करेंगे, देखिए हमारा कृष्णा कॉन्शियस कितना बढ़ेगा। कहते हैं कि एक दिन उनके मन में जब आया नाथ मुनि के कि मैं उत्तर भारत की यात्रा करूं, तो उन्होंने क्या किया, अपने हाउस होल्ड डीटी जो है यानी कि मंदारा राजगोपाल देव, उनके पास गए और भगवान से सबमिसिवली पिटिशन करने लगे, बताने लगे कि मैं नॉर्थ इंडिया की यात्रा करना चाहता हूँ। वहाँ पे जो वृंदावन है, मथुरा है, यमुना है, और उसके बाद फिर आगे मुक्तिनाथ जहाँ पे गंडकी नदी बहती है, उसके बाद बद्रीनाथ, और फिर नीचे आते आते अहोबिलम और बाकी क्षेत्र, ऐसे यात्रा करके मैं आना चाहता हूँ करके भगवान से परमिशन मांगने लगे। और कहते हैं कि जब भगवान ने सुना तो, और ये मतलब बताते समय जस्ट बता नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने जहाँ जहाँ अवतार लिया है, और गीता का रेफरेंस भी देते हैं नाथ मुनि, कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने इन 3 कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग जगह पे अवतार लिया है, खास करके मथुरा में। एक तो है साधुओं का उद्धार करना, परित्राणाय साधूनां, और दुष्टों का संहार करना और धर्म की स्थापना करना। मैं इन जगहों पे जाके आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके अलग अलग अवतारों का। तो जब ये पूछते हैं भगवान से, तो भगवान उनको परमिशन दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है, तुम जा सकते हो उन जगह पे और दर्शन करके आ जाओ। तो नाथ मुनि निकलते हैं अपने पुत्र ईश्वर मुनि और यमुनाचार्य के साथ। ये तीनों यात्रा पे निकल गए उस तरफ, उत्तर भारत की यात्रा के लिए। और सबसे पहले जाते हैं वृंदावन। वृंदावन जाके वहां पे गोवर्धन में रुक जाते हैं। अभी ऐसे हैं भक्त की जहां भी जाते हैं उनको लगता है कि अभी यहीं रहना चाहिए। मतलब भगवान का एक बार कहीं पे, हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है, जब मैं खास करके यात्रा में जाता हूँ तो हर बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सालों पहले मैं पंढरपुर गया था, तो जब वहां पे गया तो इतना अद्भुत और विस्मित लगा। मैं सोचा कि चलो अभी हर महीने आएंगे। पंढरपुर तो यहीं पे, यहाँ से रात में बैठा ट्रेन में, सुबह उतर गया।
तो वहाँ इतना इंस्पिरेशन मिलता है, धाम का इतना पोटेंशियल और शक्ति होता है कि ऐसा लगता है वहीं पे रहें, या फिर अगर गए तो भी वापस बार बार आएंगे। तो आपको बाद में जाना हुआ नहीं, बॉम्बे में आने के बाद तुरंत यहाँ पे जो मोहरूपी माया है वो हमें आश्चर्य भी कर देती है। अभी भी मैं जब यहाँ पे गया था अहोबिलम, कांचीपुरम में जब गया था, वरदराज का दर्शन इतना सुंदर है, इतना सुंदर, जस्ट कुछ इंच सामने भगवान इतना बड़ा ऐसा वरद हस्त लेकर चतुर्भुज रूप ऐसा इतना, और श्रीरंगम में भी इतना सुंदर दर्शन है, ऐसा लगता है कि वहीं बैठे रहे और वहीं भजन कीर्तन करते रहे। तो इतना पोटेंशियल होता है धाम का। तो ये अपने जो भक्त है यहाँ पे नाथ मुनि, तो गोवर्धन में रुक गए और बोले कि अभी यहाँ से तो कहीं जाना है नहीं, यहीं पे बैठ के भजन करना, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या होता है, अब आपने जिससे संबंध जोड़ लिया है, जो इनकी हाउस होल्ड डीटी थी राजगोपाल मन्नार देव, जब ये वहां गोवर्धन में रुके होते हैं तो इनके सपने में आते हैं, बोलते कि नहीं आपको वहां रुकना नहीं है, वापस आ जाइए। जहां से आप यात्रा का कुछ समय के लिए परमिशन लेके गए थे, तो इनके सपने में आके उनको कहते कि आप रिटर्न आ जाओ। तो अभी उनकी वर्शिपेबल डीटी है, जैसे अगर आप गोपीनाथ से कहीं दूर जाएंगे और गोपीनाथ आपके सपने में अगर आए और बोले वापस आ जाओ मेरा दर्शन करने के लिए, तो आप तो ऑब्लेज हो जाएंगे ना, क्योंकि आपके इष्ट देव है। तो उसी तरह से नाथ मुनि, भले उनको वहां रहने की इच्छा होती है समय के लिए, बट अपने बिलवेड हाउस होल्ड डीटी का जब उनको सपने में इस तरह से मैसेज मिलता है तो वहां से निकल जाते हैं। फिर अभी उत्तर भारत ऊपर नहीं जाते, बट वहीं से यात्रा करके जगन्नाथपुरी, फिर उसके बाद अहोबिलम, तिरुपति, कांचीपुरम, श्रीरंगम, और ऐसा करते करते वीर नारायणपुरम, जहाँ पे वो रहते थे ओरिजिनली, उस जगह तक पहुंच जाते हैं अपने स्थान पर। अब देखिए यहाँ से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने चालू हो जाती हैं, जिससे श्री संप्रदाय जो पहले मतलब 12 अलवर वो आके गए और उन्होंने कुछ प्रबंधन अपने दिव्य प्रबंधन लिख के चले गए, वो गाए उन्होंने अपने संगीत भजन गाए और चले गए वो, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज नहीं था वो। जैसे हमारे संप्रदाय में भी इसको ऑर्गेनाइज करने का काम चैतन्य महाप्रभु ने किया। जैसे वृंदावन, उसको वापस रिवाइव करने का काम चैतन्य महाप्रभु और छह गोस्वामी का कार्य है। अगर उन्होंने इसको रिवाइव नहीं किया होता तो आज हमें पता भी नहीं होता वृंदावन कहाँ पे, राधा कुंड कहाँ पे, गोवर्धन किधर है, क्या है। तो किसी भी मूवमेंट, किसी भी मिशन को आगे लेके जाने के लिए उसके लिए कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड मैप होना जरूरी होता है। तो उसको यहाँ पे बनाया जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे नाथ मुनि रिटर्न आते हैं अपने लोकल जगह पे वीर नारायणपुरम, आई होप आप लोगों को फ्लो समझ में आ रहा है कि ज्यादा टेक्निकल हो रहा है कुछ डिटेल्स। ओके, तो आपको इसमें ज्यादा डिटेल टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट जस्ट स्टोरी लाइन्स है यहाँ पे। तो जब वीर नारायणपुरम आते हैं तो गांव में उनका भव्य स्वागत होता है। और एक्चुअली क्या होता है, जब वो मंदिर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए राजगोपाल, देखिए ये कस्टम है और ये संस्कार है। जब भी आप जाते हैं तो भगवान का परमिशन लेके जाते हैं, जब भी आप वापस आते हैं तो सबसे पहले भगवान से मिलते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे, ऑफ कोर्स आपने जो प्रायोरिटी दी है उसके ऊपर रहता है, आपके लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, भगवान है। तो जो अपने लिए सबसे प्रिय रहेगा उससे ही मिलेंगे हम लोग, जाते समय भी आते समय भी। तो आते तो सबसे पहले मंदिर में जाके भगवान के दर्शन लेते हैं। उस समय भगवान राजगोपाल वहां पे जो मन्नारा देव थे, वो वहां पे उपस्थित सारे लोगों को बोलते हैं कि आज के बाद आपको नाथ मुनि को एक मेरे सबसे प्रिय भक्त के रूप में देखना है। उनको जो भी आवश्यकता है उसकी उनको पूरा करना है, उनको एक आचार्य के जैसे सम्मान देना है, और उनको मेरा एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में देखना है। ऐसा करके आदेश देते हैं उस गांव के लोगों को। सोचिए मतलब कितना क्लोज कम्युनिकेशन है भगवान और भक्तों के बीच में। आज हमको राधा गोपीनाथ पर्सनली अगर आके कम्युनिटी में बोलेंगे कि आप लोगों को राधानाथ महाराज की इस तरह से सेवा करनी चाहिए, तो आप कितना हम विस्मित हो जाएंगे। सोचिए ये, और इतनी पुरानी बात नहीं है, आज से 1000 साल पहले की बात है। मतलब आपको, मुझे ऐसा टचिंग फील होता है, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को फील होता है ये, बट जो रेसिप्रोकेशन और क्लोज कम्युनिकेशन है भगवान का और भक्तों का, इतना क्लोज है कि भगवान पर्सनली बोलते हैं अपने भक्तों से कि आज के बाद आपको इन्हें आचार्य के रूप में मानना है, इनको
स्वीकार करना है और इनको जो भी जरूरत है इनको पूरा करना है। और ये जो भक्त है नाथ मुनि, इतना अगर आपको किसी को सम्मान मिले और आपको आचार्य बना दिया जाए, साक्षात भगवान आपको बोलेंगे कि गांव के सारे समाज के लोग को बोलेंगे कि ये आपके आचार्य हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है, अच्छा हुआ, आज से एकदम बढ़िया, अभी कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं, नाथ मुनि ने क्या किया, उन्होंने इतना प्रेस्टीज सम्मान और लोगों ने आदर सत्कार भगवान के द्वारा दिला है, तो उन्होंने एक गार्डन बनाया भगवान के लिए। कहते हैं कि फूलों का एक सुंदर गार्डन बनाया और उसकी देखरेख में लग गए। कितना सिंपल सर्विस, देखिए इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आचार्य बन गए हो, लेकिन भगवान की सेवा किस तरह से कर रहे हैं, सिंपल से सिंपल सर्विस। उन्होंने बहुत बड़ा एक गार्डन बनाया और उसमें से भगवान के लिए फूल निकाल के, फूल मालाएं बना के भगवान को सेवा किया करने लगे और भगवान के लिए अलग अलग सेंट बनाते थे, फूल मालाएं बनाते थे। इस तरह से वहां पे रहकर जो वीर नारायणपुरम में अच्छे अच्छे भक्त थे, सीरियस डिवोटीज थे, सिंसियर डिवोटीज थे, उनके साथ मिलकर भक्ति का आस्वादन करने लगे और समय मिलने पर जो भी भगवान के जो दिव्य ग्रंथ है उनमें से कुछ प्रचार भी किया करते थे वो समय समय निकाल कर। तो इसी समय इस तरह से दिन बीत रहे थे वीर नारायणपुरम में। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ श्री वैष्णव, मतलब श्री वैष्णव संप्रदाय के लोग तभी भी थे, नहीं ऐसा नहीं, तो कुछ श्री वैष्णव संप्रदाय दूसरे पार्ट से उस एरिया के, उसके नाम बहुत टेढ़े मेढ़े इसलिए मैंने पढ़ रहा हूँ वहाँ के गांव के नाम, तो टेढ़े मेढ़े मतलब आपको उनके लैंग्वेज के लिए आसान है, बट हमारे लिए थोड़ा पढ़ने में, तो जस्ट मैं उसको नहीं स्किप कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि कुछ श्री वैष्णव वीर नारायणपुरम में आए और वहां पे आकर भगवान के सामने, राजगोपाल भगवान के सामने कुछ अलवारों की कविताओं जो थी उनको गाने लगे भजन। ऐसा गाते गाते उन्होंने, कहते हैं कि एक कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक गए हो, उसके आगे का उनको पता ही नहीं था। जैसे कुछ अगर कुछ 10 पोएम थे और उसके आगे वाला पोएम उनको पता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है। तो जब नाथ मुनि सुन रहे थे उनको कि ये पोएम बहुत सुंदर है, ये कविता जो लिखी हुई है अलवार ने, लेकिन इसके आगे का पार्ट क्या है, तो ये श्री वैष्णव बताने लगे कि एक्चुअली हमें इसके आगे का पार्ट पता ही नहीं है। तो फिर और उन्होंने बताया कि इसका आगे का पार्ट अगर आपको पता करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम अलवार, जो 12 अलवार से एक अलवार है, उनके समाधि के वहां पे जाके उनसे विनती करनी होगी, तब आपको रिवील करेंगे। तो उसको ढूंढने के लिए नाथ मुनि वहां पे एक पर्टिकुलर जगह का नाम दिया है यहाँ पे, लेकिन वो नाम थोड़ा कुरुगु लैंड करके जगह है ये, जहाँ पे नाम अलवार का तिनेवेली करके जगह है, वहां पे नाम अलवार का समाधि है और वहां का लोकल डीटी का नाम है आदिनाथ करके, भगवान विष्णु का डीटी है वहां पे। तो वहां पे चले गए, तो वहां पे जो लोकल भक्त थे उन्होंने कहा कि आपको एक पर्टिकुलर मंत्र है जिसको 12,000 बार नाम अलवार के सामने बैठ के पढ़ना है। अगर आप उसको पढ़ेंगे 12,000 बार ध्यान में लगाकर और एकदम एकाग्र चित्त से, तो नाम अलवार आपको वो रिवील करेंगे जो मंत्र है वो। तो नाथ मुनि ने क्या किया, उनके सामने बैठे वो मंत्र लिया, वहां के जो भक्त थे, नाम अलवार के जो शिष्य थे उन लोगों से, और वो मंत्र बोलने लगे ध्यानस्थ होकर। और उनके इस मंत्र जाप से प्रसन्न होकर लक्ष्मी देवी यानी कि श्री, उन्होंने नाम अलवार को आदेश दिया कि आप क्या करो, इनको ये आगे वाला मंत्र बता दो और इनको दिव्य प्रबंधन के बारे में बता दो। तो यहीं से शुरुआत होती है कि रामानुज मतलब जो संप्रदाय खड़ा हुआ है श्री वैष्णव संप्रदाय, इसका जो लॉस्ट ये जो दिव्य प्रबंधन थे, लगभग 4000 प्रबंधन थे जो लिखे हुए, ये नाथ मुनि ने रिकवर कराए थ्रू नाम अलवार। तो नाम अलवार ने उनको जो अलवार के जो 4000 प्रबंध यानी कि कविताएं लिखी हुई थी भगवान के बारे में, जो कविता यानी कि ऑर्डिनरी कविताएं नहीं है, इसमें फिलोसॉफिकल मैसेज भी है, भगवान की भक्ति भी, सब कुछ ये उनको रिवील कर दिया। और नाथ मुनि वहां के जो लोकल डीटी थे आदिनाथ भगवान विष्णु, उनके सामने बैठकर ये सब ग्रहण करने लगे और वहीं पे कुछ दिन रुके हुए थे। लेकिन ऐसा जैसे समय बीत गया, वापस उनके सपने में आए राजगोपाल भगवान, वही मन्नार डीटी, बोले कि अभी आपने सब कुछ सीख लिया,
अभी आप क्या करो, वापस आ जाओ वीर नारायणपुरम, और जो भी आपने सीखा है पूरा मेरे सामने पढ़ के दिखाओ। तो नाथ मुनि जब ये सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और वापस वीर नारायणपुरम आकर ये जो उन्होंने प्रबंधन सुने थे, ये पूरे प्रबंधन भगवान को सुना के दिखाते हैं। अब इस समय जो वहां के उनके हाउस होल्ड डीटी थे, राजगोपालन या फिर मन्नार भगवान, वो सोचने लगते हैं कि अरे इसके पहले कितने सारे संत आके गए और कितने लोगों ने कितना प्रचार किया, और भगवान यहाँ पे इनफैक्ट बोलते हैं कि हमने भी कितनी बार अवतार लिया। इनफैक्ट ये ओल्ड बिब्लिकल इंग्लिश है, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग आता है। मतलब ये कैसे लिखते हैं कि वी आवरसेल्फ ऑफन टुक अपॉन अस फ्लेश एंड येट आवर वर्क ऑफ होलसेल सैल्वेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। कहते हैं कि हमने कितनी बार अवतार लिया लेकिन हम कभी भी किसी का होलसेल, ऑफकोर्स अभी चैतन्य महाप्रभु होलसेल हमारा सबका उद्धार कर रहे हैं। जैसे एक जगह मरे का उद्धार उन्होंने किया था 5 साल पहले, लेकिन अभी हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट के थ्रू होलसेल सबका उद्धार हो रहा है। तो भगवान उस समय सोच रहे थे कि कितने संत आगे गए, कितने हमने दिव्य ग्रंथ दिए, क्या किया, हमने खुद अवतार ले, लेकिन हम कितनी बार नहीं कर पाए। तो भगवान सोचते हैं कि इन दिव्य प्रबंधनों को क्या करना चाहिए, एक म्यूजिकल संगीत के रूप में बना के रखना चाहिए, तो ये बनते जाए, मतलब परंपरा में आगे टिकते जाएगा। तो इसीलिए जो राजगोपालन डीटी है वो नाथ मुनि को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप क्या करो, इसको एक कविताओं के मतलब म्यूजिक के रूप में बना के इसको प्रोपेगेट करो, प्रेजेंट करो, ऐसा उनको आदेश देते हैं। और नाथ मुनि उनकी इस इच्छा को सुनकर उन प्रबंधनों को म्यूजिकल इसमें सेट कर देते हैं और पूरे उस क्षेत्र में बहुत जगह फैला देते हैं, फार एंड वाइड। इस तरह से जो लॉस्ट दिव्य प्रबंधन थे जिसमें मैसेज था भगवान की भक्ति का, जो 12 अरवरों लिखा था, उसको रिवाइव किया जाता है। उसी समय की बात है कि उस जगह में एक जो लोकल राजा थे, किंग चोला उनका नाम है, उनके कोर्ट में एक बार 2 व्यक्ति जो संगीत गाने वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं। उन दोनों में एक कंपटीशन रहता है, एक देव गंगा स्टाइल में गाता है और दूसरा मनुष्य गंगा स्टाइल में गाता है। बेसिकली देवगण मनुष्य मतलब देवताओं के स्टाइल में गाने वाला और मनुष्य के स्टाइल में गाने वाला। तो इन दोनों में अनबन रहती है कि इसमें से अच्छा कौन है। तो ये दोनों राजा के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो किंग चोला उनको बोलते हैं कि ठीक है आप गा के दिखाओ। अब मनुष्य जो होता है वो मनुष्य के स्टाइल को सुन सकता है, देवता के स्टाइल को तो नहीं सुन सकता है। तो उन दोनों में से विजयी होता है मनुष्यगण वाला, मनुष्य स्टाइल में गाने वाला। अब जो देवता के स्टाइल में गाने वाला जो व्यक्ति होता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, बोलता है कि अरे मैं तो इतना अच्छा गाता हूं लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए ये वहां से निकल जाते हैं देखने के लिए कि अभी मैं ढूंढता हूँ मुझे कौन समझ सकता है मेरे इस संगीत के स्टाइल को। ऐसा करते 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 घूमते घूमते वो वीर नारायणपुरम पहुंच जाते हैं। वीर नारायणपुरम में जब वो भगवान मन्नर के सामने आते हैं और वहां आके गाना चालू करते हैं तो नाथ मुनि भी सुनते हैं। नाथ मुनि उनको समझ में आता है कि ये दिव्य देवताओं की स्टाइल में गा रहे हैं और वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। तो ये जो व्यक्ति था वो समझ जाता है कि कम से कम एक व्यक्ति तो है जो समझ गया मेरे इस गाने के स्टाइल को। और ये व्यक्ति किंग चोला उनके दरबार में जाके बोलता है कि देखो कम से कम एक व्यक्ति तो है जो मेरे गाने के अंदाज को समझता है, भले आप लोग नहीं समझ पाए हो। तो ये किंग चोला बोलता है कि ये है कौन ऐसा व्यक्ति जिसको इसका गाने का स्टाइल समझ में आ रहा है, हम सब किसी को समझ में नहीं आता है। तो ये किंग चोला उनको खुद को नाथ मुनि को बुलाता है कि आप, उनको पता चलता है कि नाथ मुनि करके ये व्यक्ति बोलते कि आप हमारे कोर्ट में आओ, हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये इसमें है कैसे तरह से गाते हैं ये। तो नाथ मुनि सोचते हैं कि अच्छा मौका है, दिव्य प्रबंधन हमने अभी रिकवर किए हैं और उनको म्यूजिक में सेट किया गया है, क्यों ना जाके वहां पे राजा को सुनाया जाएगी और साथ में उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो ये वहां चले जाते हैं और ये जो देव वाणी में जो गाने वाली व्यक्ति है उसके साथ जाते हैं। जब व्यक्ति वहां पे जाके गाना चालू करता है तो उसके लिए नाथ मुनि कहते हैं कि पर्टिकुलर मीटर में आपको इसको सुनना पड़ेगा। तो थोड़ा टेक्निकल चीज है वो, तो कुछ पर्टिकुलर उनको एक फ्रीक्वेंसी में सुनने के लिए बोलते हैं। उस फ्रीक्वेंसी में सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा।
और जब राजा उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में उस संगीत को सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि देव वाणी जो होती है उसको अलग तरह से सुनाया जाता है, क्योंकि हम मनुष्य के पास मनुष्य वाणी में सुनने के लिए मनुष्य के स्टाइल के एपरेटस है, लेकिन देव वाणी में सुनने के लिए अलग से सुनना पड़ेगा उसको, तब उन्हें समझ में आता है कि ये अलग थलग का संगीत है करके। उसके बाद जो दिव्य प्रबंधन होते हैं जब राजा को सुनाते हैं उसका और फार एंड वाइड वहां से विस्तार होता है, और इस तरह से जो दिव्य प्रबंधन खो गए थे उनका प्रचार प्रसार होना चालू हो जाता है। इसके बाद ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट मतलब एक ही चैप्टर दिया है नाथ मुनि के लिए, इस एक चैप्टर में उनका पूरा जीवन क्रम बता देंगे। कहते हैं कि उनके टोटल 8 शिष्य थे, तो 8 के 8 के अलग अलग नाम है यहाँ पे, लेकिन मैं इसमें से ठीक है पढ़ने की कोशिश करता हूँ अगर आप समझ पाए उन नामों को तो। एक है पुंडरीक्ष करके, दूसरे हैं कुरुक्वाई के कवलप्पन, तीसरे है नंबी कुरंचकर दासर, तीसरा है एरुतिरु उडैयर, चौथे और पांचवे हैं थिरु के अन्नमंगाई, छठे हैं वनमलाई देवी अंडन, सातवें हैं उरुप पत्तुर अच्छन और आठवें हैं सोकत्तुर अजवन। ये उनके 8 डिसाइपल्स थे प्रमुख। इन 8 डिसाइपल में से एक का वर्णन बाद में आएगा, खास करके पुंडरीक्ष करके, जो कि इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे रामानुजाचार्य को उनके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए सिग्निफिकेंटली। तो नाथ मुनि दिव्य प्रबंधन का इस तरह से प्रचार प्रसार करके और अपने जीवन के अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं और वो समाधि ले लेते हैं। समाधि मतलब बेसिकली अभी ज्यादा करके वो अपना समय भगवान के ध्यान और गुणगान में लगाना चालू करते हैं एक जगह पे बैठ के। और एक बार ऐसा होता है कि किंग चोला, ये उनके बारे में सुनते हैं कि नाथ मुनि ध्यानस्थ हो गए हैं, और उनको मिलने के लिए स्वयं राजा और रानी आते हैं वीर नारायणपुरम। अब देखिए स्पिरिचुअल एक्सटेसी क्या होता है, जब ये दोनों आते हैं राजा रानी मिलने के लिए नाथ मुनि से, तो नाथ मुनि अपनी ध्यानावस्था में रहते हैं, ध्यान में मग्न। और जब सुनते हैं कि राजा और रानी आए हैं तो उनको लगता है कि ये तो साक्षात राधा और कृष्ण है, मतलब मेरे जो वर्शिपेबल डीटी हैं, और भाग भाग के उनको मिलने के लिए और उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपने इसमें सुना होगा कुलशेखर महाराज के इसमें उनकी कथाओं में, कुलशेखर महाराज भी ऐसे ही सोचते थे कि अभी लड़ने के लिए जाना है। जब रामायण के जो अलग अलग प्रसंग सुनते थे तो उनको लगता था कि अभी सीता का हरण हुआ है, अभी सीता को छुड़ाने के लिए जाना, पूरी सेना लेके निकलते थे। मतलब इतना भगवान के कथाओं में इतना मग्न और लीन हुआ करते थे कि वो साक्षात उनको सामने प्रत्यक्ष उसका जैसे रिले हो रहा है लाइव ऐसा लगता था। तो वैसे ही ये जो नाथ मुनि है यहाँ पे जब सुनते हैं कि राजा उनको मिलने के लिए आ रहे हैं तो उनको लगता है कि राजा रानी मतलब स्वयं राधा कृष्ण है, और ये उनको एम्ब्रेस करने के लिए आगे निकलते हैं। लेकिन उनके जो डिसाइपल्स लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो सब समझाते हैं कि आप ये एक्चुअली राजा और रानी है। और उनको भी आश्चर्य लगता है किंग चोला और राजा उनकी रानी को कि इमोशनल मतलब स्पिरिचुअल एक्सटेसी होती क्या है। तो बताते कि नहीं वो ऐसा इसलिए करे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप राधा कृष्ण के रूप में आए हैं करके। तो उनका एक ऐसा वर्णन यहाँ पे दिया है कि भक्ति में किस तरह से मग्न हुआ करते थे वो। और एक दिन नाथ मुनि अपने जो शिष्य हैं पुंडरीक्ष, जैसे मैंने आपको बताया नाम 8 में से एक है वो, उनको एक दिन बुलाते हैं और उनको अलग अलग योगा के मेथड्स और कुछ चीजें सिखाते हैं उनको, और कहते हैं कि आप क्या करो, इन दिव्य प्रबंधनों का आगे जाके डिसेमिनेशन करो, प्रचार करो, आगे बढ़ाओ। ये उनके एक शिष्य थे पुंडरीक्ष, और दूसरे अपने पुत्र ईश्वर मुनि उनको बुलाते हैं और उनको एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देते हैं। कहते हैं कि आपको भविष्य में जाके एक पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम होगा, आप रखना यमुनाई टी तुरोवेर। ऑफकोर्स ये उनका वो वाला डिटेल वाला लंबा नाम है, बट यमुनाचार्य करके एक आप पुत्र होगा, आप उसका नाम यमुनाचार्य रखिएगा। और आप उसको ऑफकोर्स ये उनके पुत्र को कहते हैं। और एक शिष्य है उनका नाम है उयकंडोर
के अपन करके इन शिष्यों को बोलते हैं कि आप क्या करना, इस पुत्र को शास्त्रों का सारा ज्ञान देना, क्योंकि आगे ही जाके ये क्या करने वाला है, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाला है, इसका प्रोपेगेशन करने वाला है। इस तरह से ये सब इंस्ट्रक्शन अपने डिसाइपल्स को ये देके रखते हैं। उसी समय की एक बात है, नाथ मुनि का ये अंतिम समय चल रहा है। कहते हैं कि नाथ मुनि एक बार वैसे ध्यानस्थ समाधि में थे और उस टाइम जंगल से किंग चोला और उनका एक टीम लड़ाई करने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए जंगल से गुजर रहा होता है अपने सैनिकों के साथ। तो उनकी जो पुत्री थी वो जब देखती है जंगल में कि हंटिंग के लिए ये सब राजा और बहुत सारे शिकारी लोग जा रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये एक ऐसा वर्णन, जैसे रामायण में वर्णन आता है कि सीता राम लक्ष्मण जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, ऐसा सिमिलर कुछ ऐसा उनको लगता है। और वो आगे राजा नाथ मुनि को बताते हैं कि अरे वहां पे जंगल में इस तरह से 3 व्यक्ति चल रहे हैं। और नाथ मुनि को लगता है कि ये साक्षात क्या है, सीता राम लक्ष्मण हनुमान ऐसे जंगल से मतलब चल रहे हैं और ढूंढते ढूंढते। तो अब देखिए ये किस तरह से मतलब एब्जॉर्प्शन जो रहता है भक्ति में, और वो हमको किस हमारा जो अगला ट्रांजिशन होने वाला है इस जन्म से दूसरा, कितना महत्वपूर्ण है। नाथ मुनि उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं अपने उस योग अवस्था ध्यान अवस्था से निकल कर, बोलते हैं कि मुझे ढूंढना है उनको, और बोलते हैं कि वो राम कहाँ है, वो सीता कहाँ है, वो लक्ष्मण कहाँ है। ऐसा ढूंढते 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 जा रहे हैं जंगलों से, लेकिन कहीं उनको मिलते नहीं। लोगों से पूछते हैं कि कहाँ पे गए हो, बोलते इस तरफ गए हैं, इस तरफ गए हैं, बोलते हैं फिर हमने देखा नहीं आगे। ऐसा ढूंढते 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 उनका शरीर छूट जाता है। मतलब देखिए अंतिम में ऐसा भगवान का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, ढूंढते हुए वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। और इस प्रकार नाथ मुनि के शरीर छोड़ने के बाद उनको फिर उनके शिष्यगण ढूंढ के लाते हैं और फिर उनका फाइनल राइट होता है। और फाइनल राइट करने के बाद उनके लिए एक यहाँ पे ऑफकोर्स मेमोरियल श्लोक भी दिया गया है, बट ऑफकोर्स उसका एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ पे। बट कहा जाता है कि लगभग 540 साल हो जिए, 540 ईयर्स उनका ड्यूरेशन दिया गया है। और इस तरह से श्री संप्रदाय के जो एकदम शुरू में फाउंडेशनल जो 12 अलवार थे, उन 12 अलवारों के जो राइटिंग्स है, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दिव्य प्रबंधन, उनको एक करने का काम किया था नाथ मुनि ने। और फिर नाथ मुनि के जो पुत्र हुए ईश्वर मुनि, और फिर ईश्वर मुनि के बाद आगे आएंगे उनके पुत्र रामानुजाचार्य। इस तरह से ये उनके पहले कथा का वर्णन है यहाँ पे। रामानुजाचार्य के पहले जो आचार्य आके गए हैं उनके। तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा यहीं पे रुक के आगे जाऊंगा धीरे धीरे। आज के जो आपने सुना इसको आप लोग थोड़ा सा ये कर लीजिए। फिर अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि रामानुजाचार्य यमुनाचार्य उनका कैसे अपीयरेंस होगा धीरे धीरे। और यमुनाचार्य उनको अलवंडर भी कहा जाता था, अलवंदर करके। वो किस तरह से एकदम शुरू में पहले है तो डिवोटी फैमिली से, लेकिन थोड़े डेविएट हो जाते हैं और मेटलिस्टिक बन जाते हैं। लेकिन फिर उनके जो पुंडरीक्ष करके एक डिसाइपल हैं नाथ मुनि के, और दूसरे राम मिश्रा करके, वो दोनों मिलके उनको वापस ट्रैक में लाते हैं। ऑफकोर्स ये तो भगवान के नित्य भक्त हैं, लेकिन हमारे लिए मतलब एक लीला के तौर पर दिखाने के लिए है ये, कि हम भी कभी मार्ग से कभी भटक जाते हैं, लेकिन फिर वापस हम वैष्णव की कृपा से किस तरह से मार्ग में आएंगे। फिर यमुनाचार्य वापस ट्रैक में आकर भक्ति करते हैं और रामानुजाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बना के इस संप्रदाय को फिर आगे बढ़ाएंगे। वो कथाएं हम आगे देखेंगे आने वाले कुछ सेक्शंस में। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न यस यस, किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं।
ठीक है प्रभु, इसमें Yes. कोई प्रश्न नहीं है, ये एंड द प्रोग्राम। थैंक यू Yes. प्रभु, हरे धन्यवाद। कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। तुकाराम महाराज के बाद अभी आप रामानुजाचार्य के बारे में बता रहे थे, संप्रदाय का इतना डिटेल में सुनने को मिल रहा है अच्छे से। यस यस। और आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको, और फिर जब रामानुजाचार्य की कथा आएंगे तो विस्तार से होंगी वो थोड़ी। ये थोड़ा बैकग्राउंड डेवलप करने के लिए मैंने बहुत सारे आज नाम बताए थोड़ा शुरू में टेक्निकल लगता है, बट इट्स ऑल गुड नाइस स्टोरीज अहेड। तो आप बने रहेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। हरे कृष्णा।